सन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत मैं वारी रे। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं। किसने कहा? एक सखी जो सीता जी के साथ गौरी पूजन के लिए गई थी जब सीता माता, उनमें से एक सखी और रामचंद्र जी को देख कर आई थी बाग में। तो उसने कहा, जब सबने पूछा कि तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, कौन सी सखियों ने उसकी दशा देखी तो क्या देखा कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है। पुलकित का मतलब रोम रोम खड़ा हो रहा है, एकदम रोमांचित हो रहा है, जो आनंद समाता नहीं है शरीर में। उसके नेत्रों से जल बह रहा है, आंसू आ रहे हैं। कोमल वाणी से पूछने लगी सभी सखियां कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताइए, क्या कारण है तुम्हारी इस प्रसन्नता का। तो उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। कोई किसी तरह से सुंदर होता है, कोई किसी तरह से सुंदर होता है, किसी में एक गुण है तो किसी में कोई और गुण है, लेकिन वो राजकुमार जो हैं वो सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं, कैसे वर्णन करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। जो जीभ है उसके तो आंखें नहीं है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है भाई, और इन नेत्रों ने देखा है तो इनके जीभ ही नहीं है बेचारी, तो कैसे वर्णन कर सकते हैं। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई सारी सखियां। सीता माता के हृदय में बड़ी बड़ी उत्कंठा है, लालसा है कि भाई मैं जाके देखूं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। सारे नगर में ये बात फैल चुकी थी कि भाई विश्वामित्र मुनि जी के साथ दो राजकुमार आए हैं, वो बड़े ही सुंदर हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। वो सखी कह रही है, बता रही है, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य ही हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे, व्याकुल हो गए नेत्र सीता माता के। उसी प्यारी सखी को आगे करके और सीता जी रामचंद्र जी को देखने के लिए जा रही हैं। पुरानी प्रीति को तो कोई देख नहीं सकता है,
पुरानी प्रीति जो रामचंद्र जी की लक्ष्मी माता की, मतलब जो रामचंद्र जी की लक्ष्मी माता की जो पुरानी प्रीति है उसको तो कोई देख नहीं सकता है, लेकिन जो अब की प्रीति दिख रही है सबको। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब और इस तरह से देख रही है मानो कोई मृग छोनी डरी हुई इधर उधर देख रही हो। कोई हिरण का बच्चा जो डरा हुआ होता है वो इधर उधर देखता है ना, ऐसे सीता माता देख रही है डरी हुई सी। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि कीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विजय विश्व कह कीन्ही। कंगन जो हाथों के कंगन, हाथों के पहने हुए कंगन है, सीता माता के जो गहने पहने हुए हैं उनकी आवाज हो रही है। तो क्या पहना हुआ है, हमारे बाबा तुलसी जी ने कैसे वर्णन किया है। कंगन हाथों में पहनने वाले, करधनी जो कमर पे पहनते हैं, पायल के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहते हैं। ये जब शब्द आवाज गहनों की रामचंद्र जी के कानों में मधुर आवाज आई जब, तो लक्ष्मण जी से विचार करके और लक्ष्मण जी से कहते हैं, राम जी मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार दी है कि कामदेव ने सोच लिया है कि मैं पूरे विश्व को विजय कर लूंगा, ऐसा सोचकर डंका बजा दिया है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। चकोर एक पक्षी होता है, चकोर जो चांद को देखते ही रहता है, टकटकी लगाकर देखते रहता है। जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता है तो वो चकोर पक्षी इस तरह से देखता है, जब तक वो चांद छिप नहीं जाता है तब तक देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, पलके नहीं झपकता है। तो भगवान को क्या कहा है, चकोर कहा है। तुलसी बाबा ने बड़ी ही प्यारी सी बात कही है कि भगवान के नेत्र चकोर बन गए हैं। सीता माता का मुख चंद्रमा और भगवान के नेत्र चकोर। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो नेमी राजा जनक जी को जो पूर्वज थे, नेमी थे, जो नेत्रों के देवता हैं, सकुचाकर पलकें छोड़ दी। पलक झपकने का काम नेत्रों के देवता का है, नेमी राजा का, तो वो सकुचाकर और नेत्र छोड़कर चले गए हैं। पलकें झपकना बंद कर दिया है रामचंद्र जी के। क्यों? जिनका सबकी पलकों पे निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं समझते। उनकी लड़की है सीता माता और रामचंद्र जी दामाद, तो उनके मिलन को देखना उचित नहीं समझ रहे हैं और नेमी राजा पलकें छोड़कर चले गए और भगवान राम की पलकों ने झपकना बंद कर दिया। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, बहुत सुखी हुए भगवान सीता माता की सुंदरता को देखकर। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं अपने हृदय में, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मुंह से नहीं बोल रहे हैं। वह शोभा ऐसी अनुपम है, बहुत ही अनुपम। अनुपम का मतलब कि जिसकी कोई उपमा ही नहीं हो, कोई उपमा ना दे सके,
जिसकी मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया और सारी चतुराई सीता माता में भर दी हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाह वाह, क्या मनोहर दृश्य है। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर रखा है। सारी जितनी भी उपमाएं हैं सबको कवि ने कह रखा है, झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी जी श्री सीता जी की किससे उपमा करूं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिय सौभाग्य बरनी प्रभु आपने दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुसारी। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। पुष्प वाटिका है, अंधेरे में है वो पुष्प वाटिका, यहाँ प्रकाश सीता माता का ही है। तो ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी को कि मेरे मंगलदायक, शुभ काम होना होता है, सगुन होना होता है तो दाहिने अंग फड़कते हैं। तो कहते हैं मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं रामचंद्र जी, जो स्वयं ही मंगल है मंगलों का धाम। वो कह रहे हैं कि मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज ही स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना नहीं सुनते हैं, यानी कि भिखारी खाली नहीं जाता है कि हमारे कुछ है नहीं, ऐसा नहीं सुनते हैं, ना नहीं सुनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। यों श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। क्या बात है बाबरा, जैसे कमल के मकरंद के लिए निरंतर पीता ही रहता है वो मकरंद, जब तक पिया जाता है, चाहे वो
कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाए ना, तब भी वो उससे उड़ता नहीं है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन की बात की चिंता कर रहा है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। अरे मन में ये चिंता हो रही है, दिखाई नहीं दे रहे हैं ना सीता माता को, तो सीता माता चिंता कर रही हैं कि दोनों राजकुमार कहाँ चले गए।